एक चीज पूछूं? तूने कभी एनिमे देखा है? ये कार्टून बैन कर, पढ़ जा। बस ये लाइन हर इंडियन एनिमे फैन ने कभी न कभी सुनी है। एक टाइम था इंडिया में एनिमे देखना मतलब सीक्रेटली कार्टून देखना। फेज 1 नारुतो देखा, कार्टून। फेज 2 डेथ नोट देखा, कार्टून। फेज 3 अटैक ऑन टाइटन देखा तो अंदर से हिल गया। कार्टून। भाई एट दिस पॉइंट मैं ही कार्टून था। और अब सीन देखो, वही एनिमे देखने वाला बंदा जिम में ड्रैगन बॉल वाली स्क्रीन मार के पीआर लिफ्ट कर रहा है। तो एनिमे कार्टून से कूल कैसे बना? सिंपल आंसर, एनिमे कूल इसलिए बना क्योंकि ये इमोशन को नॉर्मल नहीं दिखाता। ये इमोशन को एग्जैजरेट करके फील करवाता है। नॉर्मल शो में कैरेक्टर सैड होता है, एनिमे में कैरेक्टर सैड होता है तो रह भी आती है, फ्लैशबैक भी आता है, आईज ग्लो भी करती है और वो एक लाइन बोलता है जो 3 महीने बाद भी याद रहती है। ये ओवर एक्टिंग नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एग्जैजरेशन है। एनिमे का काम है इमोशंस को रियलिस्टिक बनाना नहीं, एनिमे का काम है इमोशंस को इम्पॉसिबल टू इग्नोर बनाना। रीजन नंबर 1, विजुअल डिजाइन। एनिमे का हर फ्रेम ड्रामा को एम्पलीफाई करता है। जब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, स्क्रीन ग्लो करती है, शैडोज शिफ्ट होते हैं और फेस का क्लोजअप ऐसे आता है जैसे कैरेक्टर की सोल का स्क्रीनशॉट ले लिया हो। और सच बोलो, इसी वजह से एनिमे का एक्शन भी कूल लगता है और सैडनेस भी कूल लगती है। तूने भी किसी एनिमे कैरेक्टर के लिए फील किया है। मैं जज नहीं कर रहा, मैं बस एक्सपोज कर रहा हूं। अब दूसरा रीजन, एनिमे का सबसे बड़ा ड्रग है ग्लो अप आर्क। एक कैरेक्टर होता है वीक, इग्नोर्ड, अंडर एस्टिमेटेड, फिर ट्रेनिंग होती है, पेन होता है, लॉस होता है और एक दिन वो बंदा ऐसे एंट्री लेता है जैसे दुनिया ने उसे अंडर एस्टिमेट करके गलती कर दी। सोलो लेवलिंग का पूरा इमोशन वही है, वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट, जीरो से थ्रेट। और ड्रैगन बॉल ने पावर अप को इमोशन बना दिया। बंदा चिल्लाता है, स्क्रीन हिलती है, एनर्जी एक्सप्लोड होती है और व्यूअर को लगता है हाँ भाई अब कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए एनिमे के ग्लो अप आर्क इतने एडिक्टिव होते हैं क्योंकि समवेयर न समवेयर हम सबको लगता है अभी लोग हमें लाइटली ले रहे हैं, बट वन डे सीन पलटेगा। एनिमे बस उस फीलिंग को स्क्रीन पे लाउड बना देता है और हम सब नारुतो की तरह फील करते हैं, अंडर एस्टिमेटेड बट ग्राइंडिंग। या फिर हमारा ग्राइंड होता है कल से जिम पक्का। और फिर आया वो मोमेंट जब एनिमे ने प्रूव किया ये कार्टून नहीं है। अटैक ऑन टाइटन जैसी स्टोरीज में सिर्फ एक्शन नहीं है, वॉर है, प्रोपेगेंडा है, फ्रीडम का कॉस्ट है। और डेथ नोट, एक जीनियस एक नोटबुक यूज करके मर्डर्स करता है और तू खुद कंफ्यूज हो जाता है ये बंदा हीरो है, विलन है या बस टॉपर प्रेशर में टूट गया। ये नॉर्मल किड्स कार्टून वाली टेरिटरी नहीं है भाई। डोरेमोन का पॉकेट तो है, लेकिन डोरेमोन कभी वॉर क्राइम्स एक्सप्लेन नहीं करता और यही शिफ्ट इंपॉर्टेंट था। एनिमे ने लोगों को दिखाया कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता। एनिमेशन एक मीडियम है, उसमें कॉमेडी भी हो सकती है, ड्रामा भी, फिलॉसफी भी, और एक बंदा 10 मिनट तक सिर्फ आंखों से फाइट भी कर सकता है। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग रीजन, एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, ये आइडेंटिटी बन गया। तू जो एनिमे देखता है उससे लोग तुझे जज करते हैं। नारुतो फैन, इमोशनल बंदा, डेथ नोट फैन, गैलेक्सी ब्रेन, वन पीस फैन, भाई पेशेंस है तुझमें। वन पीस के 1100 प्लस एपिसोड्स है। 1100! ये कमिटमेंट नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन प्लान से भी लंबा रिश्ता है। और फिर एनिमे फैंडम ने इंटरनेट पे अपना अलग कल्चर बना लिया। वॉलपेपर्स, हुडीज, जिम मोटिवेशन एडिट्स, इंस्टाग्राम बायोस, और वो एक दोस्त जो हर नॉर्मल सिचुएशन में बोलता है ब्रो दिस इज जस्ट लाइक दैट एनिमे आर्क। पर इंडिया में एनिमे कनेक्ट क्यों हुआ? 3 सिंपल रीजंस। 1, फैमिली और फाउंड फैमिली इमोशन। नारुतो का लोनली किड इमोशन, डीमन स्लेयर का फैमिली मोटिव, वन पीस का क्रू बॉन्ड, ये सब इंडिया में इंस्टेंटली समझ आता है। 2, अंडरडॉग ग्राइंड, रॉक ली टाइप नो शॉर्टकट मेहनत, नारुतो टाइप अंडर एस्टिमेटेड एनर्जी, सोलो लेवलिंग टाइप वीक टू स्ट्रॉन्ग फैंटेसी। ये सब वो फीलिंग हिट करता है अभी लोग लाइटली ले रहे हैं पर एक दिन सीन पलटेगा। 3, मास एक्शन, ड्रैगन बॉल का पावर अप स्क्रीन, डीमन स्लेयर का विजुअल इंपैक्ट, जुजुत्सु काइसन का डार्क एक्शन एनर्जी। एनिमे का मास मोमेंट कभी कभी इंडियन एलिवेशन सीन जैसा फील होता है। बस डिफरेंस ये है, यहाँ हीरो एंट्री के साथ हवा नहीं चलती, पूरी यूनिवर्स हिल जाती है। तो एंटरटेनमेंट हब वर्डिक्ट क्या है? एनिमे कूल रैंडमली नहीं बना, एनिमे कूल बना क्योंकि ये स्क्रीन पे इमोशंस को लाउड, स्टाइलिश और इम्पॉसिबल टू इग्नोर बना देता है। विजुअल एग्जैजरेशन, पावर फैंटेसी, सीरियस स्टोरी टेलिंग, फैंडम आइडेंटिटी और इंडिया के लिए फैमिली इमोशन, अंडरडॉग ग्राइंड और मास एक्शन, ये कॉम्बो डेंजरस था, इसलिए एनिमे कार्टून से कूल बन गया।
और ऑनेस्टली ये कार्टून नहीं है भाई, ये एक मीडियम है जिसमें बच्चों वाली कॉमेडी भी हो सकती है और एडल्ट्स वाली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी। अब कमेंट में बता तेरा पहला एनिमे कौन सा था? ऑनेस्ट जवाब नारुतो, ड्रैगन बॉल, डेथ नोट या कोई और? मैं कमेंट्स चेक करूंगा।